99% ऑल इंटरनेट ट्रैफिक इस वीडियो से लेकर पोकेमॉन कार्टून और व्हाट्सएप तक समंदर के नीचे बिछे हुए केबल नेटवर्क से आती है। अथॉरिटेटिव सबमेरीन केबल मैप के मुताबिक अब तक 493 एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेट केबल पूरे ग्लोब में फैली हुई हैं और इसमें से तकरीबन 300 किलोमीटर अजरबैजान से तुर्कमानिस्तान तक केबल वायर ब्लैक सी में से गुजरती है और 6600 किलोमीटर केबल वायर वर्जीनिया से यूएस तक कनेक्ट होती है और इस केबल का वजन 24 ब्लू व्हेल के बराबर होता है। ये केबल सांप की तरह क्वाइल की जाती है। इसमें 1.5 मिलियन किलोमीटर अंडर सी डाटा वायर्स हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये ट्रांस ओशियानिक केबल 300 से 400 मिलियन ऑफ डॉलर्स की हैं, जो कि ज्यादा थिक भी नहीं होती बल्कि गार्डन में पानी देने वाले पाइप की तरह होती हैं और इसकी प्रोटेक्टिव लेयर में थायोट्रोपिक जेली जो पूरे फाइबर ऑप्टिक कोड के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है और इसमें मल्टीपल प्लास्टिक शेथ होते हैं जो कि कॉपर वायर के इर्द गिर्द होते हैं और ये 100 गीगाबाइट पर सेकंड में डेटा ट्रांसफर करती है, जबकि न्यू केबल 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड में डेटा ट्रांसफर करती है। लेकिन ये सब डाटा इस लिंक चैनल से कैसे ट्रांसफर हो जाता है? ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डाटा रेंजिंग टेक्निक है जिसे डेंस वेवलेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसे एक से ज्यादा लाइट की वेवलेंथ चाहिए होती है इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए और इस तरह कई वेवलेंथ एक साथ मिलकर एक ही वक्त में इतना ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने के काबिल होती हैं। ये केबल एक सीधी केबल वायर की तरह नहीं होती बल्कि इनके हर 70 से 100 किलोमीटर के बाद सीबर्ड्स केबल पर रिपीटर्स लगे होते हैं जो कि एक एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को काफी लंबे फासले तक बढ़ा देते हैं और इस केबल में कॉपर कंडक्टर लगे होते हैं जो कि 100,000 वोल्ट तक करंट इनमें होता है जो इन रिपीटर्स को पावर देते हैं। सबसे पहले इन केबल को एक बड़े सिलेंड्रिकल ड्रम में क्वाइल करते हैं और इन ड्रम्स को स्पेशलाइज्ड केबल उठाने वाले शिप पर रखा जाता है और वहां लेकर जाया जाता है जहां पर अंडर सी केबल्स बिछानी होती हैं। ये कोई सा भी एरिया हो सकता है समंदर में, वो चाहे वोल्केनिक या अर्थक्वेक जोन हो या फिर मड स्लाइड प्रोन हो या फिर जहां पर फिशरमैन की एक्टिविटी ज्यादा ही क्यों ना हो। फिर वो शिप जिस पर केबल क्वाइल की हुई पड़ी होती है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आराम से चलती है समंदर में और अगर मौसम खराब हो जाए तो वो केबल को वहीं पर किसी चीज से बांध देते हैं और स्टॉर्म गुजरने का इंतजार करते हैं और तूफान खत्म होने के बाद ये वहीं से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं जहां से केबल बिछाना छोड़ा होता है। 2012 में जब यूएस में हरिकेन सैंडी आया था तो बहुत ज्यादा तादाद में ये केबल की डिस्ट्रप्शंस हुई थीं और कई घंटों तक नेटवर्क बंद हो गया था और 2011 में फुकुशिमा अर्थक्वेक जापान में जब आया तब भी ऑनलाइन नेटवर्किंग काफी टाइम के लिए बंद हो गई थी और ये नुकसान की ज्यादातर वजह मछलियां पकड़ने वाले नेट और बड़े बड़े जहाज के एंकर इस केबल को साहिल के करीब ले आते हैं जिसकी वजह से केबल में डिस्ट्रप्शन का नुकसान बढ़ जाता है और जब इनको बहुत नीचे समंदर की गहराई में डाला जाता है तो शार्क इन्हें अपने दांतों से नुकसान पहुंचाती है। और यूएस कॉन्स्टेंटली वार्न कर चुकी है कि रशिया और चाइना जैसी फॉरेन पावर इन केबल्स को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। इन अंडरसी केबल्स की जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी काफी हद तक फैसिनेटिंग है। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मुदाखलत की थी कि चाइना टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी हवावे अपनी केबल्स वहां पर इंस्टॉल कर रहा है जहां पर ऑस्ट्रेलियन केबल्स कनेक्ट करती हैं सोलोमन आइलैंड के पास, जिसकी वजह से इन्हें ये डर था कि चाइना इन लिंक तक एक्सेस गेन कर लेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया की सेंसिटिव इंटरनल नेटवर्क है। असल में इन केबल्स को कौन ऑन करता है? ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव बिजनेस है। AT&T टेलीकॉम जो कि तमाम नेशन को इक्वली केबल्स प्रोवाइड करती है जिसकी तकरीबन 2,30,000 किलोमीटर समंदर के नीचे केबल फैली हुई हैं और जिस वजह से ये वन ऑफ द बिगेस्ट ओनर है इन केबल की और सेकंड बिगेस्ट टेलीकॉम ओनर चाइना है जो ये केबल ऑन करता है और इस तरह 50 डिफरेंट ओनर्स हैं इस टेक फर्म में
जिसमें कोई लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज और दूसरे बिजनेस ग्रुप शामिल हैं। और अब पिछले कई सालों से ये कंपनीज अंडर वाटर केबल में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं। इनमें मोस्टली फेसबुक शामिल है, जो कि 1 लाख किलोमीटर ऑफ केबल ऑन करता है, और गूगल की भी सेम यही अमाउंट है। लेकिन अमेज़न का अपना मैसिव प्राइवेट नेटवर्क है, जिसका बहुत बड़ा AWS डाटा सेंटर है, और ये केबल अटलांटिक पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, मेडिटेरियन सी और रेड सी और साउथ चाइना सी तक फैला हुआ है। और यहाँ पर काफी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि शेयर्स होल्डर हैं, और लोगों की बढ़ती हुई ऑनलाइन डिमांड की वजह से ये कंपनी भी ग्रो करती हैं। और अब तक केबल्स बहुत ही चीपेस्ट वे है इतना ज्यादा डाटा बहुत जल्दी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का। और अब गूगल और FP ने अपना नेटवर्क कंबाइन करके इसे एप्रिकॉर्ड का नाम दिया है, जो कि सिंगापुर, जापान, फिलीपीन, ताइवान और इंडोनेशिया को आपस में मिलवाएगा। और अब तक की सबसे बड़ी सब एक्वेटिक केबल 45,000 किलोमीटर $1 बिलियन मॉन्स्टर, जिसे अफ्रीका कहा जाता है, ये 33 नेशन को आपस में लिंक करती है।